मनीष एक गरीब लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसकी दादी सरिता ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। मनीष अपने ठेले पर कपड़े रखकर गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचा करता था। कपड़े ले लो, बढ़िया कपड़े ले लो, फैंसी कपड़े ले लो, बच्चे बूढ़ों को सबको पसंद आएंगे, ऐसे कपड़े ले लो, फैंसी कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। कुछ लोग मनीष को रोक के उससे कपड़े खरीदते थे। अरे वाह, आज कम से कम खाने का इंतजाम तो हो गया। दादी यह देखकर बहुत खुश होंगी। अरे ऊपर वाले, जितना निर्दयी मैं आपको समझता हूँ, वैसे आप इतने निर्दयी हो नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर कपड़े बेचने चलता हूँ। दिन भर चिलचिलाती धूप में कपड़े बेचकर मनीष बहुत थक जाता है और उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। मनीष को भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। मनीष को एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। इधर कुछ खाने का सामान दिख रहा है, क्या करूं, कुछ खा लूं। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? कुछ खिलाओ बढ़िया सा, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मनीष उस ढाबे के अंदर जाता है। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? कुछ खिलाओ बढ़िया सा, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे भाई साहब, आज ढाबा खोलने में बहुत देरी हो गई है। बिल्कुल अभी अभी ढाबा खोला है, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप एक काम करिए, कुछ समय के लिए बैठ जाइए। अरे लगता है आज का दिन ही बहुत खराब है, यहाँ भी खाने के लिए नहीं है। ढाबे से बाहर निकल आता है। मनीष उसी धूप में अपना ठेला लेता है और कपड़े बेचने निकल पड़ता है। तभी एक आदमी मनीष को रोकता है। अरे कपड़े वाले भैया, जरा रुकिए तो, मेरी पत्नी कह रही थी उसे बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मेरी पत्नी बच्चों के लिए कपड़े पसंद करके ले लेगी। जी क्यों नहीं, चलो आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। मनीष उस आदमी के साथ उसके घर आता है। भाभी जी, सभी बहुत अच्छे कपड़े हैं, आप देख लीजिए, एक भी बेकार नहीं है। मनीष के वहां भी कुछ कपड़े बिक जाते हैं और वह खुशी से वहां से अपने ठेले के पास आता है। काम तो ठीक हुआ है, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो भूख भी ज्यादा बढ़ गई है। फिर मनीष वहां से आगे बढ़ जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी की वजह से मनीष एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तभी एक बाबा मनीष के पास आकर बोले, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, यह जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा ही नाम थोड़े लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मनीष ने उस बूढ़े की बात सुनकर उस बूढ़े को अपना पानी दे दिया और वैसे क्या हुआ, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? बाबा, मैं यही पास ही गांव में कपड़े बेच रहा था, लेकिन यहाँ कुछ खाने के लिए ही नहीं मिला। आज बहुत ज्यादा तेज की भूख लगी है और अब रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, थोड़ा आराम करने के लिए। मनीष की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल ली। मनीष ने देखा उस पोटली में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन थे, जिसमें से बहुत ज्यादा बढ़िया खुशबू आ रही थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, अब तुम इस खाने को खा लो। मैं तुम्हें इस खाने को भेंट स्वरूप देता हूँ। फिर मनीष खाना खाने लगता है और खाना खाते ही कहता है, अरे बाबा, क्या खाना है? मैंने तो ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। ठीक है तो बेटा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और मनीष भी अपने कपड़े बेचने निकल जाता है।